So this is the another problem. You can see plate of area 1.5 into 10 to the power 6 mm square is pulled with a speed of 0.4 meter per second relative to another plate located at a distance of 0.15 mm from it. Find the force and power required to maintain this speed. पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? विस्कोसिटी. इसमें इसने क्या पूछा है? फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड. माइनर से चेंज करता है क्वेश्चन के अंदर में, छोटा सा क्वेश्चन होता है और बार बार आप पिछली बार 6 महीने पहले देखोगे उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ विस्कोसिटी का, उसके 6 महीने पहले जाओगे तो उसमें भी विस्कोसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है. दैट्स व्हाई आई चेंज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड हियर यू कैन सी दिस इज वन अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब हमने इससे पहले सॉल्व किया विस्कोसिटी कैलकुलेट करना. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स एंड पावर. और विस्कोसिटी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है. दिस वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी व्हिच इज 1 poise दैट इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. तो नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द गिवन डेटा. तो गिवन डेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमने छोटा सा डायग्राम बना लिया जो प्रीवियस ऑलरेडी आपके पास बनाया है, उसी टाइप का डायग्राम है. इसमें भी मैंने एक फिक्स प्लेट रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरी एक अपर प्लेट. तो यहाँ पर देखा मैंने फिक्स प्लेट है, इसकी वेलोसिटी हम क्या मानते हैं? 0, जो कि मैंने अभी कहा था आपसे. अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हमें गिवन है. इसकी वेलोसिटी कितना है? u. और u दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास है कितना है? u 0.4 मीटर पर सेकेंड. यहां से दोनों डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज dy. dy से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो dy दैट इज इक्वल्स टू 0.15 mm और 0.15 × 10⁻³ दैट इज इन मीटर. यहां पर प्लेट का, इस प्लेट का एरिया आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है. यहां से हमें जरूरत नहीं है अलग से एरिया कैलकुलेट करने की. तो यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ आपको प्लेट का? 1.5 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 1.5 × 10 to the power 6 mm स्क्वायर. आप चेंज कर लें सारी यूनिट्स को SI में, दैट इज मीटर में. यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. यहाँ पे mm था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. विस्कोसिटी हमें दिया था पॉइस में, हमने इसको भी मीटर में लेके आ गए. न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दैट इज डिवाइड बाई 10 दैट मीन्स 0.1 आ गया. यहां से आपको ड्यू जो हमने अभी प्रीवियसली निकाला था u माइनस के 0, तो u दैट इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड. अब प्रीवियस हमने क्या किया था? अप्लाई किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. आप जाके देख सकते हैं, पहले 2 मिनट पहले हमने इसको अप्लाई किया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को. तो फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. दैट मीन्स द प्रोपोर्शनलिटी रखता है तो क्या आता है? म्यू. तो म्यू du अपॉन dy. अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्टली बोल दिया था, यहां से हमें म्यू कैलकुलेट करना था, ये दिया था और ये दिया था. लेकिन इसमें हमें फोर्स पूछा है, पावर पूछा है. ना हमें फोर्स पता ना पावर. तो वी ऑलरेडी नो दैट द शियर स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू द शियर फोर्स अपॉन एरिया. तो यहां से सपोज आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो यहां से इसको आप दोबारा फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी ऑल्सो नो दैट द टाउ दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया दैट इज शियर स्ट्रेस. तो ये होगी हमारे पास शियर स्ट्रेस. अब ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 और 2, दोनों को कंपेयर कर दीजिए. ये भी टाउ इज इक्वल्स टू है, ये भी टाउ इज इक्वल्स टू है. ये f अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली म्यू इनटू du अपॉन dy. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब इन दोनों से हम क्या देखते हैं कि क्या हो जाएगी? शायद डायरेक्टली वैल्यू f अपॉन a दैट इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy. ये हमारे पास आ गया. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट फोर्स. तो ये फोर्स हमें डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा. तो ये फोर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे आप यहां से. तो F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए du अपॉन dy. सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें. म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ऑलरेडी 1 पॉइंट दैट मींस 0.1 आपको पुट करना है. एरिया ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 1.5, ये सब्स्टिट्यूट करना है इसमें. du इज इक्वल्स टू 0.4, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है. dy दैट इज इक्वल्स टू 0.15 into 10 to the power minus 3. ये सारी वैल्यू ऐसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की. और ये फोर्स की जो वैल्यू है वो आप सॉल्व करके देखें, ये आना चाहिए 400 न्यूटन. ये आपके पास आएगी 400 न्यूटन. ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं. देन हमें दूसरा चीज भी पूछा है इसमें, पावर. हमें साथ में फोर्स के साथ में निकालना है पावर रिक्वायर्ड. तो हम पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो पावर स्पष्ट क्या होता है? सिंपल पावर होती क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है वैसे. बट हमें यहां पर कैलकुलेट करने के लिए
फॉर्मूला चाहिए, तो एक फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसको लिखना चाहेंगे पावर को। तो पावर के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर जो अप्लाई होने वाला है वो है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास फोर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इंटू वेलोसिटी। अब आपको लग रहा होगा ये कहां से आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर की यूनिट हम सभी जानते हैं, क्या होती है पावर की यूनिट, मैं साइड पे लिख देता हूं। पावर की यूनिट मान के चलो आपको पता होगा वॉट होती है, ये पावर की यूनिट है, आप सभी जानते होंगे। ये आती कहां से है, इसको हम और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर की यूनिट को। पावर होता है क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल पर रेट मतलब टाइम, जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वॉट, तो जूल पर सेकंड। और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो ये होता है न्यूटन मीटर पर, ये हो गया सेकंड। तो यहां से आप सिंपल देख सकते हो, कुछ सोचना ही नहीं है हमारे पास। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो यूनिट से भी हम याद कर सकते हैं कि ये न्यूटन किसका क्या होता है, फोर्स, और मीटर पर सेकंड किस यूनिट होती है, वेलोसिटी। तो ये फोर्स इंटू वेलोसिटी या फोर्स इंटू स्पीड। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी से हम डायरेक्टली पावर निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है पावर का, दैट इज टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर मुझे एंगुलर वेलोसिटी टर्म में कुछ दिया नहीं है, एक प्रॉब्लम और भी है मेरे पास। अगर आप उसको भी सॉल्व करना चाहोगे तो उसे सॉल्व करा देंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करा देंगे आपको। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास में फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास में आपको कैलकुलेट करना है, कुछ क्वेश्चन में दी हुई है वेलोसिटी आपको डायरेक्टली, तो वो है आपके पास 0.4। और फोर्स क्या है यहाँ पर, फोर्स दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। दिस इज 400 न्यूटन इनटू द वेलोसिटी इज 0.4। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू आएगी दैट इज 160 वॉट। हमसे क्वेश्चन में पूछा था पावर एंड फोर्स, तो दिस इज द फोर्स and this is the power. So this is these are the two numerical problem we have already solved in this problem and in this video, and we will solve another numerical problem in the next video. So thank you.